A very good morning to all students. This is online teaching video number 37. Class 10 subject is SST. Lesson first of geography. Geography का आपको कौन सा लेसन है? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है ना। तो इस अपने प्रीवियस वीडियो में हमने समझे थे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और इनका डिवीजन भी हमने डिस्कस किया था कि अपने जो रिसोर्सेज हैं वो आपके 4 टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एक्सेसिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेंट में देखा था कि रिसोर्सेज आर ऑफ 2 टाइप्स। जो रिसोर्सेज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है अबायोटिक। तो सेकेंड में हमने ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी हमने इसमें देखा था कि इसमें भी 2 टाइप्स बताए गए थे, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। उसके आफ्टर था ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस पे हमने देखे थे, इसके 4 टाइप्स थे, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जैसे कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब हम समझ रहे हैं ना कि इंडिविजुअल मतलब किसी एक व्यक्ति या फिर एक किसी संस्था के द्वारा जो ओन किए जाए वो आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते। कम्युनिटी मतलब बहुत सारे लोग मिलके जब कोई इंस्टीट्यूट या फिर अगर बहुत सारे लोग मतलब जो है कम्युनिटी, एक तो पूरी कम्युनिटी के द्वारा यूज किया जा रहा वो आपके कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज में आते थे। फिर बताया था मैंने नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल मतलब एक देश के अंदर की बाउंड्री में जो रिसोर्सेज होते हैं वो आपके नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। अगर इसको कहा जाए कैसे हम नापेंगे, मान लो जैसे हमने कहा कि भारत की जो सीमा है वो 3 समुद्रों से घिरी हुई है, अरेबियन सी, वेस्ट बंगाल बे ऑफ बंगाल और आपका इंडियन ओशियन और अरेबियन सी। तो अब इसमें हम देखते क्या, अब कहा जाए कि जहां तक फैला अरेबियन सी वहां तक नहीं। मतलब क्या है इसका नापने का कि जो 12 न्यूटिकल माइल्स यानी कि 12 न्यूटिकल माइल्स तक जो ओशियंस का दायरा होगा वो किसके दायरे में आएंगे, इंडियन। उसके आफ्टर जो देश लगे होंगे उनकी सीमा से 12 न्यूटिकल माइल्स तक वो उन देशों का उन ओशियंस के ऊपर कब्जा होगा। इंटरनेशनल में क्या होते हैं, इंटरनेशनल जो रिसोर्सेज होते हैं उनमें 12 न्यूटिकल के अलावा मतलब कि हमने देखा कि इंडिया का विस्तार जो है वो 12 न्यूटिकल माइल्स तक है। उसके आफ्टर अगर कोई देश नहीं है तो उस पर जो आपके इंटरनेशनल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बने हुए हैं उनका कब्जा होता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिस पे इनके 4 काइंड है। पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल मींस होता है रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाते हैं बट नॉट बी यूटिलाइज, लेकिन उनका पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं हो पा रहा, यूज नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा, बिकॉज वी हैव नो टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अभाव में हम उन सब चीजों का यूज नहीं कर पा रहे, तो वो आपके पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। इसमें आपका राजस्थान और गुजरात में हम देखते हैं कि हमारे पास इनॉर्मस है, इनॉर्मस रिसोर्सेज है किसके, विंड और सोलर के, लेकिन हमारे पास उतनी ज्यादा भी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है कि हम इन रिसोर्सेज का यूज कर सकें। नेक्स्ट हम ले लेते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड और यूटिलाइजेशन। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पता चल चुकी है और जिसका हम यूज भी कर रहे हैं और इन सब चीजों के यूज के लिए हमारे पास क्या है, टेक्नोलॉजी की है, तो हम उसका पर्याप्त मात्रा में यूज कर रहे हैं, तो वो आपके डेवलप्ड रिसोर्सेज होते हैं। अब स्टॉक क्या होता है, मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट व्हिच हैव द पोटेंशियल टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस। मतलब एनवायरनमेंट में कुछ चीजें जो है इतनी पर्याप्त मात्रा में है कि प्राणी जो है उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसका भरपूर यूज कर सकें, है ना। हमारे पास क्या है, सीमित टेक्नोलॉजी है। इनमें अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लें कि जैसे हमारा वाटर है, वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किसका मिक्सचर है, वाटर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, विच कैन बी यूज्ड
एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम चाहें तो इसका यूज कैसे कर सकते हैं, एक बहुत बड़े मात्रा में एनर्जी के रूप में कर सकते हैं, बट वी डू नॉट हैव एन रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी। लेकिन हमारे पास अभी भी पर्याप्त मात्रा में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी है कि हम इसका यूज कर सकें। इसका कैसे यूज कर सकें? अब रिजल्ट क्या होते हैं? रिजल्ट मतलब क्या होता है? सुरक्षित रखना, संरक्षण देना, है ना। After some stock of the stock which can be put in the use with the help of exciting technology, know how but their use had not been started। मतलब स्टॉक करके हम रिजर्व करके रखते जाते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी पता है। These can be used for meeting future requirement। मतलब कैसे यूज होंगे? फ्यूचर रिक्वायरमेंट मतलब भावी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अनुरूप उनका यूज किया जाएगा। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, यानी जो नदियों का पानी है उसका यूज किस लिए किया जाता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है। बट प्रेजेंटली इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली इन लिमिटेड एक्सटेंट। लेकिन अगर हम देखें इस समय इनका जो यूज है वो लिमिटेड मात्रा में किया जा रहा है। अब जैसे रिवर्स का वाटर किस लिए यूज करते हैं? इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है। वहीं पे डैम्स बने हुए हैं, रिजर्वायर्स बने हुए हैं, इनका जो वाटर है वो रिजर्व करके रखा गया है। कैसे इसका किया जाएगा फ्यूचर में? फ्यूचर में कैसे? जब हम देखें कि पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, तब जो डैम्स हैं और रिजर्वायर बनाए गए हैं उनके वाटर को हम क्या करेंगे? यूज करेंगे बहुत सारे कामों के लिए, है ना। तो ये रिजर्व होते हैं। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में देखते हैं, हम देखेंगे कि रिसोर्सेज जो है आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए, और ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। यह भी कहा जा सकता है जो रिसोर्सेज है वो हमारे लिए कुदरत का एक निःशुल्क उपहार है। तो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ वी यूज दीज रिसोर्सेज। यानी फ्री गिफ्ट मिला हुआ है तो उसका यूज हम कैसे कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं कि जब हम किसी फीस्ट में जाते हैं, दावत पे जाते हैं और हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड देखने को मिलते हैं, तो हम उसका यूज करते हैं और कुछ चीज हमें अच्छी लगती है तो उसको लिमिटेड अनलिमिटेड यूज कर लेते हैं। मतलब इतना ज्यादा खा लेते हैं कि वो हमसे डाइजेस्ट नहीं होता, है ना। क्योंकि क्या है, वो जो हमें भोजन मिल रहा है वो कहता है फ्री। अगर मार्केट से खरीदते हैं तो उसमें हमारे क्या लगते हैं? पैसे। तो हम क्या करते हैं? उसका लिमिटेड मात्रा में यूज करते हैं। ऐसे हम मान लें कि जो आपकी प्रकृति और हमें उपहार जो दिए हैं वो फ्री में दिए, है ना। तो हम क्या है उसका यूज कैसे कर रहे हैं? केयरलेसली कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जो फॉसिल फ्यूल्स है ये हमारे कहते हैं लिमिटेड है। ऐसा नहीं बहुत बड़ा भंडार है, चाहे जितना यूज करते जाओ, लेकिन क्या कहा जाए तो ये लिमिटेड है मात्रा में। हो सकता है कि अगर हम इनका इसी तरीके से यूज करते रहे, मतलब अननेसेसरी इनका यूज करते रहे, तो एक दिन इनका जो अस्तित्व है वो इस धरती से मिट जाएगा। यानी डीजल है, पेट्रोल है, पता चले कि थोड़ी सी दूरी भी तय करनी है तब भी हम किसका यूज कर रहे हैं? व्हीकल्स का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम देख सकते हैं वाटर है, डे बाय डे इसकी कमी होती जा रही। क्यों? क्योंकि हम ध्यान ही भूल जाते हैं, ऐसा सोचते हैं कि क्या है, अरे वाटर ही तो है, कौन सी बहुत बड़ी कीमती चीज है। ऐसा नहीं है, वाटर भी बहुत हमारे लिए जरूरी है ना। आपको इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें सब जो भी हमारे रिसोर्सेस है उनका बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए। अब अगर हम किसी भी चीज का आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे, है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो वो क्या हमें नुकसान करेगी, मैंने अभी बताया। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, इन रिसोर्सेज का को टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करके इनका इतना अधिक यूज कर रहे हैं कि इससे हमारी जो प्रकृति है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूटेड हो रहा, और इससे हमें भी नुकसान है। हम डे बाय डे देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कई तरीके की बीमारियां फैल रही हैं। कैंसर है, हैजा है, और कैंसर तो वैसे ही बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है। उस समय हम देख रहे हैं कोरोना वायरस जो है वो फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? क्योंकि ना कहीं हम जो अपने पास रिसोर्सेस है उनका हम कैसा यूज कर रहे हैं, बहुत गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है
सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। ग्लोबल वार्मिंग को ले लेते हैं कि हमने देखा इस साल बारिश बहुत कम हुई, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, सर्दी के मौसम में सर्दी बहुत ज्यादा होती है, पेड़ों का कटाव हो रहा है जिसके कारण बारिश नहीं होती है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है कि हम जो भी हमारे पास है नेचर की फ्री गिफ्ट के रूप में उसको हम बहुत बुरी तरीके से यूज कर रहे हैं, जिसके कारण हमें ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब यही देखते हैं कि ये समस्या जो आज हमें देखने को मिल रही है, इससे पहले भी जो देश रहे हैं वो इनके इसके प्रति अपनी कंसर्न दिखा चुकी है। और इसी को लेके 1992 में, इन जून 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है, जो कि वहां पे कई देशों ने मिलकर एक सभा की असेंबली हुई और उनकी असेंबली का मुख्य जो एम रहा वो ये था ग्लोबल वार्मिंग एंड सोशल इकोनॉमिक, यानी सोशल इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम थी वो भी इसमें डिस्कस की गई। और इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हुआ कि दिन ब दिन क्या बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए क्या एम रखे जाए, और इसमें कितने देशों ने एटलीस्ट 100 जो है जो हेड ऑफ स्टेट थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इसमें डिस्कस किया गया। और इसमें एक एजेंडा रखा गया जिसको कहा गया एजेंडा 21। उसका मेन गोल क्या था कि ग्लोबल वार्मिंग को कहीं ना कहीं से कम किया जाए और जो लोगों की जो दिन ब दिन क्या एनवायरनमेंट डैमेज होता जा रहा है, पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, डिजीज बढ़ती जा रही है, उनको क्या की जाए, कहीं ना कहीं इनको रोकने के कुछ रोकथाम किए जाए। और इस एजेंडा में ये कहा गया कि जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, उन्हें इस गोल को अचीव करने के लिए अपने ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने चाहिए। ओके, चलिए अब देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग। अब हम देखें कि जो रिसोर्सेस है, अगर कहा जाए कि सभी जगह एक समान मात्रा में पाए जाते तो ये नहीं कह सकते कि एक समान मात्रा में पाए जाते। हम देखते हैं कहीं पे वाटर बहुत अधिक लेवल में है और कहीं हम देखते हैं कि जो वाटर का लेवल है वो कहीं कहीं पे बहुत कम, यानी कि कहीं कहीं पे अगर हम वाटर की खुदाई करें, पानी निकालें तो बहुत नीचे तक हमें खुदाई करनी पड़ेगी और कहीं पे हम देखते हैं कि जो वाटर का लेवल है काफी मतलब ऊंचा होता है, तो थोड़ी सी खुदाई करने पे आसानी से पानी निकल आता है। ऐसे ही जैसे आपका रिसोर्सेज में आपका कई स्टेट ऐसे हैं जो कि रिसोर्सेज में काफी रिच है, कुछ रिसोर्सेज के मामले में, और कुछ में क्या उनके यहाँ पे कमी है। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि आपको झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या निकाला जाता है, कोयला बहुत ज्यादा मात्रा में निकाला जाता है। और वहीं पे हम अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में क्या है, वाटर जो है पर्याप्त मात्रा में है। वहीं पे राजस्थान और अगर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ पे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पर्याप्त मात्रा में है। और इसके अलावा कई मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि जिन रिसोर्सेज में कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में भंडार है वो हम दूसरे देशों में भेजते हैं, और जो हमारे पास नहीं है वो दूसरे देशों से हमारे पास में आता है। तो इस तरीके से क्या होती है, जो हमारी नीड्स है वो फुलफिल की जाती है। ओके, और इसको यहीं भी स्टॉप कर रहे हैं। कल हम इसको जो रिमेनिंग लेसन है उसको कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। लेसन को बीच में ही रोक देंगे और उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।